नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं शनि देव जो कि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं। तो अलग अलग लगन में उनका क्या फल मिलेगा। देखिए, शनि देव 17 जून 2023 को कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं जो कि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होंगे। अब शनि ग्रह हर साल वक्री होता है, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है शनि के लिए कि वक्री हो जाना, ठीक है। लेकिन इसमें नई बात क्या होती है, शनि ग्रह जब भी वक्र अवस्था को प्राप्त करता है, वक्री होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी खोल देता है कि जिस भाव में वक्री हो रहा हो उस भाव को सही करने का मार्ग आपके लिए खुल जाता है। शनि ग्रह कर्म का कारक है, ठीक है ना। तो एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, ये एक रिपेयर का मौका आपको मिलता है जब शनि ग्रह किसी भाव में वक्री हो रहे हो। तो अब शनि ग्रह लाभ की राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी कुंभ राशि, ठीक है। जो कि मतलब हमारे अच्छे बुरे कर्म का एक रिपोर्ट कार्ड होती है। अब उसमें शनिदेव वक्री होंगे तो आपकी संगत, आपके प्रोफेशनल दोस्त, आपके प्रोफेशन का माहौल, जिंदगी में नयापन, स्किल्स, इन सबको एक बार जांचने का आपको मौका मिलेगा। इनको अपडेट करने का मौका मिलेगा, इनको रिपेयर करने का मौका मिलेगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, ये सोचने का भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और यदि सही नहीं जा रहे तो ठीक करने का मौका भी शनिदेव इस वक्र अवस्था में देते हैं। तो मेनली ये वक्र अवस्था का फायदा मिलता है शनि की वक्र अवस्था का। तो कुंभ राशि की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें रिपेयर करने का एक मार्ग आपके लिए खुलेगा, ठीक है। कुछ लोग जो नई रिसर्च पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कुंभ राशि की प्रॉपर्टी होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय हो जाता है ये। स्टॉक मार्केट में काम करने वालों को भी कमाई के काफी मौके मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग लगन के हिसाब से शनिदेव के क्या फल मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन में शनिदेव 11 नंबर में चले गए, 11 नंबर भाव में। तो शनि के आगे जहां पे 11 नंबर लिखा है वो फल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो मेष लगन वालों के लिए शनिदेव 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको अपने नेटवर्क और दोस्तों में तालमेल बनाने में दिक्कत आएगी और आपको ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जो लंबे समय तक टिक सकें। ऐसा भी हो सकता है कुछ बेकार लोग आपके ग्रुप में एंट्री करके उस ग्रुप को खराब करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको कुछ हद तक अपने काम धंधे के और जो आपके गोल्स हैं उन्हें दोबारा चेक करना होगा, क्योंकि उनमें चेंजेस की डिमांड आएगी, ठीक है। तो आपके लिए यही एक एडवाइस रहेगी कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ही ठीक से करें, उसे बढ़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो टेंशन आएगी, ठीक है ना। काम धंधे का बढ़ना 11वें भाव से देखा जाता है, ठीक है। 10th हाउस काम धंधा और उसका जो एक्सपेंशन होता है वो 11th हाउस, जहां पे शनि वक्री हो रहे हैं, टेंशन देंगे, ठीक है ना। तो जो भी कर रहे हैं उसे ही ठीक से करते रहें। अब बात आती है वृषभ लगन की, 2 नंबर लगन। 2 नंबर लगन में शनि इनके 10th हाउस में चले गए, 10 नंबर भाव में, वहां पे वक्री हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप फिलहाल मतलब करंट पीरियड में यदि किसी कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे, डिले हो रही है, ठीक है, तो आपको पूरा करने का एक रास्ता मिलेगा। एक बार दोबारा जांचने का मौका मिलेगा कि गलती कहां हो रही है, ठीक है ना। आप सही चल भी रहे हो या नहीं चल रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जो आपके सपने थे, एम्बिशन थे, ड्रीम्स थे, उनमें बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। और ये बदलाव पॉजिटिव ही होगा, बस आपको इसको चेक करना है। आप जो भी करते हैं, कोई भी कुछ भी काम करते हैं, बस उसे जितना सरल और सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे, समय की कीमत समझेंगे, तो फिर समय भी आपकी कीमत समझेगा। काम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 10th हाउस है, काम धंधा है, सिर्फ उसको सिस्टमेटिक कर दो, पंक्चुअलिटी पे ले आओ, ठीक है ना। सही समय पर पूरा कर दो।
अपने आप ही आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है? इसलिए कोई काम-धंधा बढ़ाना या नई जॉब या बड़े बदलाव से पहले अपने काम करने के तरीके को सही कर लें। ठीक है ना? मिथुन लगन नवम भाव में वक्री हो रहा है। ऐसे में इन्हें अचानक अपने जो बड़े प्लान्स हैं वो रोकने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके कंधे पर अचानक बर्डन आने के योग बने हुए हैं। ये बर्डन काम धंधे का भी हो सकता है या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इनके ऊपर आ सकता है। एक चीज इनके साथ होगी, ये समय जो 140 दिन का है, ये समय इनको इनकी असलियत से वाकिफ करा देगा। मतलब ये काफी हद तक रियलिस्टिक हो जाएंगे। ठीक है? अब इस चीज को ये कितना ज्यादा पॉजिटिव तरीके से आगे इनिशिएट कर सकते हैं वो इनके हाथ में होगा, लेकिन रियलिटी के दर्शन इनको हो जाएंगे। कर्क लगन अष्टम भाव में शनि का गोचर है। ऐसे लोगों को अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जरूरतों को लेकर दोबारा सोचना होगा। सही गलत के जो फैसला करने की इनकी आदत है, चुनाव करने की जो आदत है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। इमोशनल हेल्थ, क्लोज रिलेशनशिप्स परेशान करेंगी। अब आपको ना ये डिसीजन लेना है कि इन टॉपिक्स पर कितना टाइम और कितनी एनर्जी आपको स्पेंड करनी है, कितना समय और कितनी ऊर्जा आपको खर्च करनी है। ठीक है? अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए कि भाई जो चीज़ मेरा इमोशंस में ज़्यादा परेशान करती है इमोशनली मेरे को तो मुझे उसको एक ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है ना? तो ये समय टाइम मैनेजमेंट मांग रहा है कर्क लगन वालों के लिए, और सबसे अच्छा पीरियड उन्हीं के लिए है। टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, बहुत बढ़िया पीरियड निकलेगा। सिंह लगन सप्तम भाव में वक्री स्थिति है। इन्हें ये चुनाव करना पड़ेगा कि इनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट लोग कौन है। जिद्दी लोग होते हैं। ठीक है? इन्हें मतलब इनके लिए जरूरी रिलेशनशिप क्या है? दोस्त जरूरी है, पार्टनर जरूरी है। ठीक है? प्रोफेशनल पार्टनर जरूरी है। इनको दोबारा एक बार चेक करने की जरूरत आएगी। ठीक है? इन्हें मौका मिलेगा जो रिलेशनशिप्स बिगड़ी हुई हैं उनको ठीक कर लें, और नए सिरे से शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है? इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ को लेके, उनमें बड़ा चेंज आने का योग दिखता है। इनको कमिटमेंट से रिलेटेड अपनी चीजों पर ध्यान देना होगा। कन्या लगन, इनके छठे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। काम का प्रेशर और हेल्थ दोनों सफर करेंगे। आपका जो डेली रूटीन है वो आपसे बदलाव की डिमांड कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है, जब से शनि 11 नंबर राशि में आए हैं। लेकिन ये टाइम आपको रूटीन में बिल्कुल सही लाने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। ठीक है? तो आपका जो डेली रूटीन है वो बदलाव की डिमांड कर रहा है। मे बी आपको जिम जाने की ज़रूरत है, पार्क जाने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, खाना पीना ठीक करने की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है घर वालों के साथ, या प्रोफेशन को टाइम देने की ज़रूरत है। ये रूटीन की आपकी डिमांड्स हैं जो इसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। नई जॉब, नए कमिटमेंट और रोमांस, इन सबको समय देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तुला लगन, तुला लगन में देखेंगे तो पंचम भाव में शनि वक्री होंगे। ठीक है? सामाजिक दायरा, जो हमारा सामाजिक दायरा है, सोशल जो हमारी कनेक्टिविटी है, उसको चेक करने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए सही है या कहीं वो नेगेटिविटी तो नहीं दे रही है और हम समझ रहे हो कि वो हमें पॉजिटिविटी दे रही है। ऐसा हो सकता है, तुला लगन वालों के साथ होता भी ऐसा। ठीक है? खुशी देने वाली सही चीज़ें हमारी लाइफ में क्या है, उनको चुनाव करने की ज़रूरत है। जुआ सट्टा हमें खुशी दे रहा है या अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना हमें खुशी दे रहा है? ठीक है? तो ये जांचने की उन्हें ज़रूरत है। कोई पुराना प्रोजेक्ट वापस ज़िंदगी में आ सकता है। पुराना काम धंधा हो गया, पुराना कोई पार्टनर हो गया, पुराना दोस्त हो गया, कोई भी पुरानी चीज़ ज़िंदगी में वापस आने का समय है ये।
वृश्चिक लगन, शनि चौथे भाव में आएंगे। घर से जुड़े मुद्दे, ठीक है ना, घर की खुशी को सही रखने का भार आप पर आएगा। घर से जुड़ा कोई भी फैसला अगर जल्दबाजी में लिया इन दिनों में तो सिर्फ नुकसान ही मिलेगा, क्योंकि वो समय ही नहीं है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं लेकिन फायदा नहीं देगी। कर्म करने का समय है, कर्म करने की कोशिश कीजिए, फायदा रहेगा। धनु लगन, शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर जाकर वक्री होंगे। ठीक है, आपके आसपास का माहौल जो है, आस पड़ोस का, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, अगर उसमें पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की जाए तो आपका भविष्य उम्मीद से भी बेहतर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको प्रभाव देंगी। नए लोग जिंदगी में आ सकते हैं जो पैसे से संबंधित फायदा देंगे भविष्य में, बस पहचान करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। मकर लगन, 10 नंबर लगन, इनके शनि दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। तो जिद जो होती है ना, वो दूसरा भाव होती है। जिद को साइड में रखकर अगर पैसा कमाने की कोशिश की जाए कि पैसा कैसे कमाया जाए, और ये समय है जिद को साइड में रखने का, तो ये चीज सोचने का समय है। दूसरा भाव बताता है हम कितना कमाएंगे, कितना खिलाएंगे। तो शनि यहां आपको ये सीखने का मौका देगा कि ये सब कैसे प्राप्त किया जाए। पैसे से जुड़े मुद्दे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी सेल्फ वर्थ, अपनी इज्जत, फैमिली, इन सब पर शनि आपको सोचने का मौका देगा। और एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि गरीब लोगों को भोजन करा देना, फायदा मिलेगा। कुंभ लगन, 11 नंबर लगन, तो इनके तो लगन में गोचर हो रहा है। तो जिम्मेदारी की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से जो ये अपने आप से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इनको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। हालांकि डिस्कनेक्टिविटी की वजह से काफी भारीपन इनको जिंदगी में महसूस भी हो रहा होगा। लेकिन यहां शनिदेव का डिस्कनेक्ट कराने का पर्पस यही है कि आप धीरे धीरे अपनी उन छिपी शक्तियों को समझें जो आपके अंदर मौजूद हैं। इन 140 दिन में अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरे लिए चुनौतियाँ क्या हैं, तो आपकी तरक्की की नई लाइन निकलने वाली है। ठीक है, तो मेहनत करें और सोचें समझें। मीन लगन, 12 नंबर लगन, इनके शनि 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। किसी पुराना कोई प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, पुराना कोई प्रॉब्लम चलता आ रहा है, केस चलता आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज है जो पुराने समय से चलती आ रही है, उसका पूरा होने का समय है। ठीक है, काम को कैसे खत्म करते हैं, ये सीख इस पीरियड में इनको मिलेगी। ठीक है, अब काम खत्म करने की सीख मिल रही है तो नया काम तो इस पीरियड में हो ही नहीं सकता। अगर कोई नया काम किया तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपना स्पिरिचुअलिज्म सीखें, रियलिटी देखें लाइफ की, वो इनके लिए बढ़िया रहेगी। धन्यवाद।